क्रिज्मा या जिसे हम क्रिज्मेटिक पर्सनालिटी कहते हैं, एक ऐसी पर्सनालिटी जिसकी तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं, उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, उसके साथ बैठना पसंद करते हैं, उसको सुनना पसंद करते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्रिज्मेटिक पर्सनालिटी जिसे हम एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी कहते हैं, उसके अंदर ऐसा क्या होता है कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो डेफिनेटली आप मुझे चंद क्वालिटीज़ बताएंगे। मिसाल के तौर पर एतमाद, उसके अंदर एक ख़ास किस्म का एतमाद होता है। उसके बैठने का स्टाइल, उसके बोलने का स्टाइल, उसके खड़े होने का स्टाइल, उसका ड्रेसिंग का स्टाइल, उसके चेहरे की स्माइल, उसकी आंखों की चमक और इस किस्म की आप बेशुमार क्वालिटीज़ मुझे गिनवाएंगे और कहेंगे कि एक क्रिज्मेटिक पर्सनालिटी के अंदर ये क्वालिटीज़ होती हैं जिसकी मदद से वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। नाउ हियर इफ आई आस्क यू वन सिंपल क्वेश्चन कि क्या आपकी पर्सनालिटी में वो क्रिज्मा है, या क्या आप अपनी पर्सनालिटी को एक क्रिज्मेटिक पर्सनालिटी बना सकते हैं? मोस्ट प्रोबेबली आपका पहला जवाब ये होगा कि क्रिज्मा तो एक गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, ये चंद लोगों को खुदा की तरफ से गिफ्ट मिला होता है, क्योंकि यही जवाब अक्सर मुझे सुनने को मिलता है। और अगर मैं लोगों को ये कन्विंस करने में कामयाब हो जाऊं कि क्रिज्मा एक गॉड गिफ्टेड टैलेंट नहीं है जबकि वो अपने अंदर पैदा किया जा सकता है, तो देन नॉर्मली पीपल से कि मेरी पर्सनालिटी में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ लोगों के साथ बात करते हुए, मैं थोड़ा सा हिचकिचाता हूँ, कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है, और इस तरह की वो बेशुमार मुझे खामियां गिनवाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि मेरी पर्सनालिटी क्रिज्मेटिक कैसे हो सकती है। एंड दिस इज द प्रॉब्लम विद मोस्ट ऑफ द पीपल। बहुत से लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है कि वो अपने पर्सनालिटी के अंदर मौजूद उन खूबियों को देख ही नहीं पाते जिनकी मदद से उनकी पर्सनालिटी में वो क्रिज्मा सामने आ सकता है, उनकी पर्सनालिटी क्रिज्मेटिक हो सकती है, बल्कि वो तमाम खामियां जो अपनी ज़िंदगी की किसी भी स्टेज पे उन्होंने एक्सपीरियंस की हैं या उनके चाहने वालों ने उनको बताया कि भाई तुम्हारे अंदर ये खामियां, और उन्होंने उन सब चीज़ों को, उन खामियों को एक रियलिटी मान लिया और उस रियलिटी की तरफ नहीं देखा जो ऑलरेडी उनके अंदर मौजूद है, और उन्होंने ये कंक्लूजन निकाल लिया कि मेरी पर्सनालिटी एक क्रिज्मेटिक पर्सनालिटी नहीं हो सकती, मेरी पर्सनालिटी में वो कशिश नहीं आ सकती। दूसरों को देखने के बाद एक ऐसी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी या क्रिज्मेटिक पर्सनालिटी को देखने के बाद ज़रूर बन लेते हैं कि काश मैं भी ऐसा क्रिज्मा रखता, मेरे अंदर भी ऐसी अट्रैक्शन होती, लोग मेरे पास आते, मुझे सुनना पसंद करते, मेरे साथ बातें करना पसंद करते, लेकिन वो अपनी पर्सनालिटी के उस क्रिज्मा को बाहर ला नहीं पाते। आज की वीडियो में मैं आपको 3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूँ। अगर इन 3 बातों को आप समझ गए और इनके अंदर छुपी हुई टिप्स को आपने अप्लाई करना शुरू कर दिया, तो आई एश्योर यू कि आपकी पर्सनालिटी भी एक दिन क्रिज्मेटिक पर्सनालिटी बन जाएगी, और डेफिनेटली बन सकती है। इसलिए इन 3 बातों को बड़े ध्यान से सुनें। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि अपने आप को आप ये कन्विंस कर लें कि जो पर्सनालिटी है ये फिक्स्ड फिनोमेना नहीं, ये फिक्स्ड रियलिटी नहीं है, इट्स अ चेंजेबल फिनोमेना। और इसके लिए मैं आपको कोई किताबी बात ही बताऊंगा, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल आपकी लाइफ से दूंगा। आप अपनी आज की पर्सनालिटी का कंपैरिजन अपने 3-4 साल पहले वाली पर्सनालिटी के साथ करके देख लें। और वीडियो टेक्नोलॉजी के दौर में तो ये बहुत आसान है। अपनी कोई भी वीडियो 2-4 साल पहले वाली उठाएं और उसमें खुद को देखें, अपने आप को बातें करते हुए देखें, अपने एक्शंस को देखें। डेफिनेटली जब आप अपनी उस वीडियो को देखेंगे तो आज आपको अपनी पर्सनालिटी के अंदर वो कुछ खूबियाँ नज़र आएंगी, वो ट्रेट्स नज़र आएंगे जिनको आज आप एडमायर करते हैं, वो उस वक्त आपकी पर्सनालिटी में कहीं भी मौजूद नहीं थे। व्हाट हैपेंड एक्चुअली? 2 चीज़ें होती हैं तभी किसी पर्सनालिटी के अंदर एक तब्दीली आती है। या तो वक्त के साथ साथ इंसान लाशौरी तौर पर अपने आप को बदलता रहता है और पर्सनालिटी में चेंजेस आती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वक्त का मसला ये है कि ये बड़ी देर से तब्दीली लेकर आता है इंसान के अंदर। जब तक कोई हादसा ना इंसान की ज़िंदगी में रूनुमा हो जाए, कोई ख़ास किस्म का इंसिडेंट ना हो जाए, तो इंसान की ज़िंदगी में या सोच में, उसकी आदत में, उसके एक्शंस में वो तब्दीली नहीं आती। और दूसरा तरीका ये होता है कि इंसान खुद इतना बाशऊर है कि वो आइडेंटिफाई करता है कि उसकी पर्सनालिटी के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है, कौन सी ऐसी आदत है, कौन सा उसका ऐसा रवैया है, कौन सा उसका ऐसा बिलीफ सिस्टम है जो उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, और फिर वो उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उसको रिप्लेस करता है विद अ न्यू हैबिट, विद अ न्यू बिलीफ सिस्टम, विद अ न्यू सेट ऑफ बिहेवियर एंड एक्शंस, और पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं, और जब वो करते हैं तो बड़ी मैसिव चेंज लेके आते हैं और वो बड़ी जल्दी वो चीज़ें अचीव कर लेते हैं, वो कामयाबी हासिल कर लेते हैं जिसको कभी उन्होंने इमेजिन किया था। ये जो हमारे माहौल में सक्सेस एंड फेलियर है, ये क्या चीज़ है? ये माहौल की तरफ से एक मैसेज ही तो है। फेलियर आपको यही तो मैसेज दे रहा है कि तुम्हारी आदतों में, तुम्हारे एक्शंस में, तुम्हारे रवैये में कुछ ऐसा है जिसको बदलो। जब तक नहीं बदलोगे आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फेलियर को या फेलियर के इस मैसेज को कोई समझ नहीं पाता
और अपनी पर्सनालिटी को समझने के बजाय, उसके अंदर से उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के बजाय लोग एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ, लोगों के साथ लड़ते रहते हैं और वो समझते हैं कि शायद इन्हीं से लड़ने के बाद कामयाबी हासिल कर लें और अपनी पर्सनालिटी में चेंज नहीं लाते। एंड ओनली फ्यू पीपल, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, कि चंद लोग हैं जो समझ जाते हैं कि ये फेलियर क्यों हो रहा है, उनकी कौन सी आदत, उनका कौन सा रवैया, उनका कौन सा एक्शन, उनका कौन सा बिहेवियर है उनके रास्ते में रुकावट है, उसको चेंज करते हैं और फिर वो पर्सनालिटी जो है वो सक्सेस हासिल करती है। तो क्रिस्मा इज ऑल अबाउट चेंजिंग सर्टेन थिंग्स इन योर पर्सनालिटी, जिससे आपकी पर्सनालिटी क्रिस्मेटिक हो सकती है। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर पर्सनालिटी चेंज हो सकती है तो इसका मतलब यह है कि आप एक नई पर्सनालिटी क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट डॉक्टर जो डिस्पेंजा सेज। वो कहते हैं कि इफ यू वांट टू चेंज द रियलिटी अराउंड यू, यू नीड टू चेंज योर पर्सनालिटी। यानी द मोमेंट यू चेंज योर पर्सनालिटी, यू चेंज योर रियलिटी। तो अगर आपकी ये हकीकत है कि आपकी पर्सनालिटी में वो कशिश नहीं है, वो अट्रैक्शन नहीं है, तो आप इस रियलिटी को चेंज कर सकते हैं अगर आप अपनी पर्सनालिटी के अंदर वो सर्टेन चेंजेस बाय चॉइस लेकर आए। वो अपनी आदतों के अंदर, अपने एक्शंस के अंदर, अपने बिहेवियर के अंदर अगर बाय चॉइस आप उनको आइडेंटिफाई करें और उनके अंदर चेंजेस लाएं, तो आपकी पर्सनालिटी में भी वो क्रिस्मा आ सकता है। क्यों? तीसरा पॉइंट ये है कि क्रिस्मा इज ऑल अबाउट एनर्जी ट्रांसफर। कैसे? जैसे मैंने शुरू में पूछा कि एक क्रिस्मेटिक पर्सनालिटी का अगर मैं आपसे पूछूं कि वो क्यों अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो आपका जवाब क्या होगा? तो आपने डेफिनेटली यही सोचा होगा कि उसके अंदर एक खास किस्म का एतमाद, खास किस्म का बॉडी पॉस्चर, खास किस्म के चेहरे पे स्माइल, एक खास किस्म के अल्फाज और ऑल दीज क्वालिटीज जो आपके ज़हन में आई हैं। तो इनकी मदद से वो अपने अंदर के एतमाद, अपने अंदर की ऑप्टिमिज्म, अपने अंदर की एनर्जी, जोश और जज्बे को वो एक्सप्रेस करता है, जो एनर्जी आप तक पहुंचती है। और जब वो आप तक पहुंचती है तो आप उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। तो क्रिस्मा इज ऑल अबाउट एनर्जी ट्रांसफर। और वो एनर्जी ट्रांसफर कैसे होगी? अगर आप एक स्किल सीख लें। वो स्किल ये है कि इट्स ऑल अबाउट अट्रैक्टिंग एंड एंगेजिंग द पीपल। यानी आप अपनी तरफ लोगों को अट्रैक्ट करना और उनको एंगेज रखना। तो वो कैसे किया जाएगा? ये 2-3 चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप ये चीज़ें आज से करना शुरू कर दें तो आप भी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, एंगेज भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपका जो चेहरा है, ये सबसे पहले आपके अंदर के एतमाद को बाहर लेके आता है। अगर आपके चेहरे पे जेन्युइन स्माइल होगा, अगर आपकी आंखों में जेन्युइन चमक होगी, और वो तभी होगी जब आप सच बोलेंगे, पूरे दिल के साथ बोलेंगे। और अगर आप एक आई कांटेक्ट करेंगे जिसके साथ बात कर रहे हैं, तो उस शख्स को आपकी प्रेजेंस का एहसास होगा कि आप मौजूद हैं। क्योंकि अक्सर लोग जब बात करते हैं तो उनकी आंखें कहीं और होती हैं, ध्यान कहीं और होता है, अल्फाज कुछ और होते हैं। और जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट कनेक्शन। वो कनेक्शन ही बना पाते हैं। सो जब उस शख्स को आपकी प्रेजेंस का एहसास होगा और ख़ास तौर पर आपके आई कांटेक्ट से उसको उसकी प्रेजेंस का एहसास होगा, उसको ये महसूस होगा कि उसको सुना जा रहा है, उसको समझा जा रहा है, तो वो आपके साथ जुड़ पाएगा, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। और ये चीज़ आपके फेशियल एक्सप्रेशन से नजर आएगी। दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट वो है पॉस्चर। यानी अगर मैं थोड़ा सा ऐसे करके बैठ जाऊँ या ऐसे करके बैठ जाऊँ, तो ये किसी भी इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकते। लेकिन द मोमेंट आई चेंज फ्रॉम दिस टू दिस, जैसे ही मैं इस पॉस्चर में आता हूँ तो मेरे एक पॉस्चर से एक पावर का एहसास होता है, एक कॉन्फिडेंस नजर आता है। और इसी के साथ साथ अगर मेरी आवाज़ में वो जोश और जज्बा हो जिसके साथ मैं अपनी बात को आप तक पहुँचाऊँ, तो ये चीज़ मेरी तरफ लोगों को लेकर आएगी, अट्रैक्ट करेगी। और ये मेरी आवाज़ में ये जोश और जज्बा, ये क्लैरिटी कैसे आएगी? अगर मेरे अल्फाज का चुनाव सही होगा, अगर मेरी अल्फाज में सच्चाई होगी, अगर मैं वो पूरी ऑनेस्टी के साथ कहूँगा, तो मेरे अल्फाज मेरी आवाज़ में जोश पैदा करेंगे, मेरे चेहरे पर वो एतमाद लेके आएंगे। और इन तीनों का मजमुआ, यानी आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आपका पॉस्चर और आपके अल्फाज और आवाज़, अगर ये तीनों यकजा हो जाएं, तो आपकी पर्सनालिटी में वो अट्रैक्शन पैदा होती है जिससे लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे और आपकी पर्सनालिटी में वो क्रिस्मा नजर आएगा। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो लोग क्रिस्मेटिक पर्सनालिटी के मालिक होते हैं, वो आई फिनोमिना से बाहर निकल जाते हैं। यानी वो अपनी बात ज्यादा नहीं करते हैं। उनके अल्फाज में, उनके रवैये में आई की जगह आप और हम शामिल होते हैं। यानी इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं यू एटीट्यूड या वी एटीट्यूड। यानी वो आप और हम, इसको मिलाने की कोशिश करते हैं, ऑल इंक्लूसिव बनने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि उनके साथ लोग अपने आप को रिलेट कर पाते हैं, उनके साथ बैठ के कंफर्टेबल फील करते हैं। उनके अंदर ये फीलिंग या ये एहसास नहीं आता कि उनको क्रिटिसाइज किया जाएगा, या अगर कोई बात कर दी तो शायद बाद में पछताना पड़े। या वो लोग अपने अल्फाज से ऐसा रवैया शो नहीं करते कि इंसान उनके पास बैठ कर खौफ महसूस करे, लोगों को साथ शामिल करने की कोशिश करते हैं।
अगर ये चंद चीज़ें आप भी अपने रवैये में ले आए तो आपकी पर्सनालिटी भी करिश्मेटिक हो जाएगी। और बाय द वे, स्माइल करते हुए कितने सेकंड लगते हैं, पोस्चर को सीधा करते हुए कितने सेकंड लगते हैं, अल्फाज का चुनाव करते हुए कितने सेकंड लगते हैं, इन चंद चीज़ों को करते हुए कितने सेकंड लगते हैं, चंद सेकंड भी नहीं लगते। लेकिन अगर ये चंद चीज़ें आप कॉन्शियसली जब किसी के साथ खड़े हों, प्रेजेंस का एहसास दिलाने में कामयाब हो जाए, अपने चेहरे पर स्माइल लाने में कामयाब हो जाएं, अपनी आंखों में चमक पैदा करने में कामयाब हो जाएं, अपने अल्फाज का बेहतरीन चुनाव करने में कामयाब हो जाएं, मोहतात रहें, तो ये चीज़ें हैं जो लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेंगी, आपके क्रिश्मा को बाहर ले आएंगी, आपको क्रिस्मेटिक पर्सनालिटी बना देंगी। और ये तो मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि ज़िंदगी कभी भी परफेक्ट नहीं होती, ये मुसलसल कंस्ट्रक्शन का नाम है, खुद के साथ जदोजहद करना पड़ती है। तो अगर आप अपने आप को एक क्रिस्मेटिक पर्सनालिटी के तौर पर सामने लाना चाहते हैं, इन चीज़ों को प्रैक्टिस करना शुरू करें। एक वक्त आएगा तो ये स्किल बन जाएगा और आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाएगा और लोग ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, आपके साथ बैठना पसंद करेंगे, आपको सुनना पसंद करेंगे। थैंक यू वेरी मच।